तो स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु का गोचर सभी लग्नों पे क्या प्रभाव डालने वाला है, इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन के लिए। आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से सबसे पहले अपनी कुंडली बना लीजिएगा। कुंडली बनाने के बाद आपको दो तीन चीजों को पहले ध्यान देना है। सबसे पहले अष्टक वर्ग में जाइएगा। सर्वाष्टक वर्ग आपको देखना है, वो भी किस नंबर में, 12 नंबर की राशि के लिए या छठे भाव के लिए। 28 या 28 से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे इस ग्रह के गोचर से कुछ पॉजिटिव उम्मीद की जा सकती है। इसी के तहत क्या देगा उसे पता करना होता है, तो उसे पराष्टक वर्ग से देखा जाता है। हो सकता है वो आपको सॉफ्टवेयर में मिले या ना मिले, वो ना भी मिले तो भी आप सर्वाष्टक वर्ग पे पहले रहिएगा। अगर 28 से ज्यादा है तो ग्रह अगर कोई खराब रिजल्ट भी देना चाहता है तो उसमें कमी आती है, अच्छे रिजल्ट्स देना चाहता है तो उसमें बढ़त देखने को मिलती है। दूसरी चीज है कि दशा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो कि तुला लगन से होंगे लेकिन सबकी दशाएं अलग अलग होंगी। इस कारण से किसी भी गोचर का प्रभाव जो उसकी इंटेंसिटी है वो बदल जाएगी। जिसके ऊपर दशा चल रही होगी, चाहे महादशा या अंतरदशा, उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अपने लगन की डिग्री को चेक करना है। ये 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में होती है। अगर शुरुआत में है 0 से लेकर 6 डिग्री 20 मिनट का, तो मंगल के हवाले है वो नक्षत्र वहां पे। अगर 6 डिग्री 21 मिनट से 23 डिग्री 40 मिनट का है तो फिर आपका यहाँ पे राहु का नक्षत्र आता है। और यदि आपका जन्म आखिरी की डिग्रियों में है 23 डिग्री 40 मिनट से ज्यादा और 30 डिग्री के दरमियान, तो आपके लिए जो आपके सोचने का ढंग है गुरु खुद है। वो लोग जिनका की चंद्र राशि में चंद्रमा या तो आपको विशाखा नक्षत्र में देखने को मिलता हो, अन्यथा वो लोग जिनका लगन का नक्षत्र विशाखा आता हो उनको अपने सेहत पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप युवा अवस्था में हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप लोगों को भी एक्सीडेंट से संभलने की आवश्यकता होगी। छोटे बच्चों के लिए भी, क्योंकि छठा भाव जो है वो कंपटीशन है, ऋण है। अगर आप कुछ लोन लेना चाहते हो तो ये उसके लिए आपके पास समय बन रहा होगा। ये रोग भाव भी है, ये थोड़ी सी परेशानियों को देने वाला भाव भी है। इस कारण से यहाँ पे गुरु का आना थोड़ा सा परेशान कर सकता है 7 नंबर के लगन में, अगर आपका विशाखा नक्षत्र देखने को मिलता है तब। अब इस गुरु की जो दृष्टियां हैं वो आपके कर्म क्षेत्र पे जाएगी, ये दृष्टि आपके 12वें भाव पे भी जाएगी और इसकी एक दृष्टि आपके धन भाव पे जाएगी। धन भाव पे यानी कि सेविंग्स पे जाने वाली दृष्टि अच्छी मानी जाएगी, साथ ही साथ कर्म भाव पे जाने वाली दृष्टि भी अच्छी मानी जाएगी। खर्चों के ऊपर और ये कोर्ट कचहरी वाली जगह पे दृष्टि है तो थोड़ा सा वहां पे आपको, अगर कोर्ट कचहरी किसी काम में आप फंस गए हो, थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं फंसे हो तो यहाँ पे बेवजह के खर्चे और ऐसी चीजें हो सकती हैं, उससे अपने आप को संभाल के बचाकर चलना होगा। जिन लोगों का नक्षत्र यहाँ पे स्वाति आएगा, राहु का नक्षत्र होगा 6 डिग्री 21 मिनट से 23 डिग्री 40 मिनट, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि राहु सप्तम भाव में बैठेंगे और वो राशि मंगल की है। उत्तेजना बढ़ना, अन्यथा बेवजह में अपने जो दूसरे लोगों से जुड़ाव है, 7th हाउस है पार्टनरशिप का है, 7th हाउस है मैरिज का है, तो जिनके साथ भी जुड़ाव है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बन जाया करती है। इसलिए तुला लगन में जिनका भी राहु और गुरु के नक्षत्रों में जन्म है वो लोग थोड़े से सावधान रहेंगे। मंगल वालों को पूरी की पूरी दशा में नहीं, लेकिन जब भी मंगल 6, 8, 12 में से गोचर करता हो उस समय थोड़ा सावधान रहना होगा। अब चर्चा ये करें कि यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो हमने बात कर ली, आपके स्टेटस को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, खर्चों को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में सपोर्ट कर सकते हैं, विदेश की यात्राओं में सपोर्ट कर सकते हैं, संचित धन को बनाने के लिए भी प्रयास अच्छा कर सकते। अगर इनके साथ कोई दूसरा ग्रह आके बैठ जाता है तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको राहु या केतु नजर आते हो तो राहु के यहाँ होने की वजह से अचानक से ज्यादा खतरा बनेगा एक्सीडेंट का। दूसरा, अगर राहु है और
कॉम्पिटिशन्स के अंदर देख रहे हैं तो सडन सक्सेस की सपोर्ट बन सकती है। केतु अगर मौजूद है तो थोड़ा सा आध्यात्मिक रुख हो सकता है, या चले आ रहा कोई एक काम थोड़ा सा परिवर्तित भी हो सकता है, सोच जो है वो किसी बदलाव की तरफ भी जा सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर सूर्य मौजूद है तो इस कुंडली में सूर्य जो है वो लाभ भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में गुरु का सूर्य के ऊपर से गोचर करना कहीं ना कहीं लाभ भाव को अपनी ब्लेसिंग प्रदान करेगा। ये बात ठीक है कि यहाँ पे इस लगन के लिए गुरु अकारक ग्रहों में गिने जाते हैं क्योंकि वो तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, लेकिन वो नैसर्गिक शुभ होने के कारण कुछ शुभता सूर्य पे यानी कि आपके लाभ भाव पे आपके बड़े भाई बहनों को देते हुए नजर आएंगे। अगर यही सूर्य दशम में बैठे हों, द्वितीय में बैठे हों या द्वादश में बैठे हों तो भी कुछ हद तक यही प्रभाव रहेगा, लेकिन द्वादश में बैठे हुए सूर्य में खर्चे भी बढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ बैठे हैं तो बचत ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे अगर सूर्य दशम में बैठे हैं तो आपके कर्म में थोड़ा सा गवर्नमेंट का फैक्टर या फादर का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपका चंद्रमा मौजूद है तो ऐसे स्थिति में ये भी एक अच्छी पोजीशन मानी जा सकती है। आपको अपने कर्म क्षेत्र में कुछ नई बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर ये चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तब भी यही पोजीशन रहने वाली है। अगर ये चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा एक रिलीफ मिलेगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा नीच राशि स्थित होते हैं, गुरु की दृष्टि उनको एक पॉजिटिविटी देने का काम करेगी। और अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो विदेशों से जुड़े हुए कार्य या फिर थोड़े से कार्यों की वजह से जो आप मानसिक कष्ट झेलते हैं उसमें थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। अगर चंद्रमा की जगह यहाँ पे मंगल विराजमान हो जाए तो मंगल इस कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड हैं और साथ साथ 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि दोनों ही भाव मार्केश भाव माने जाते हैं। मंगल भी किन नेचर के ग्रह हैं? क्रूर नेचर के। ऐसे स्थिति में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, पार्टनरशिप, मैरिज, इन चीजों के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव तो होगा, धनदायक कंडीशन में भी ये सपोर्टिव होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्योंकि धन आ रहा है और इन चीजों में आप बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो, दौड़ भाग कर रहे हो, तो उसमें स्वास्थ्य में चिंता बन सकती है। इस बात को यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। मंगल यहाँ बैठे होंगे तो सपोर्ट होगा थोड़ा सा मैरिज के लिए, यहाँ भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे जुपिटर। यहाँ बैठे हैं तब भी और यहाँ बैठे हैं तब भी, यहाँ पे धन के लिए ज्यादा सपोर्ट होगा मैरिज के कंपैरिजन में। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल की जगह शनि बैठे हों तो ऐसे स्थिति में इस कुंडली के लिए शनि योग कारक ग्रह माने जाते हैं। संपत्ति से जुड़ा हुआ कार्य, माता से जुड़ा हुआ कोई कार्य, शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य, या शिक्षा के अलावा प्रेम या संतान प्राप्ति से जुड़ा हुआ कार्य जो है उसमें यहाँ पे गुरु अपनी ब्लेसिंग्स बना सकते हैं अगर सही दशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं तो। शनि यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों, क्योंकि वो योग कारक ग्रह हैं, इसलिए वो कहीं भी बैठ के एक योग तो बना ही देंगे। और गुरु का उनको दृष्ट करना कहीं ना कहीं आपको भवन, संपत्ति, प्रेम, संतान, कुछ हद तक पद की थोड़ी सी, क्योंकि 5th हाउस का कनेक्शन है, थोड़ा सा पद की तरफ भी आगे ले जाने का प्रयास यहाँ पे ये गुरु का गोचर आपके साथ कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो शुक्र जो है वो इस कुंडली में 1st और 8th हाउस के लॉर्ड होते हैं और गुरु यहाँ पे छठे के स्वामी है। ऐसी स्थिति में ये एक विपरीत राजयोग की परिस्थिति निर्मित होगी। विपरीत राजयोग स्थित होने के कारण शुरुआत में कुछ परेशानियां आ सकती हैं जो कि बाद में लाभ का कारण बन जाएं। अगर यही शुक्र यहाँ मौजूद है तो भी, यहाँ मौजूद है तब भी और यहाँ मौजूद है तब भी ये स्थिति रहेगी, लेकिन उसमें विपरीत वाली स्थिति खत्म हो जाएगी क्योंकि उस कंडीशन में गुरु की सिर्फ दृष्टियां उनके ऊपर रहेंगी। यहाँ पे ये दोनों तात्कालिक शत्रु होने के कारण थोड़ा सा ज्यादा परेशान होंगे और इस वजह से विपरीत परिस्थिति बनेगी। जबकि यदि साथ ना बैठे हों तो जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स तो फिर भी आएंगे क्योंकि ये लगन के स्वामी हैं, लेकिन चुनौतियां थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हुई रह सकती हैं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर आपको बुध दिखाई दे तो बुध जो है वो इस लगन कुंडली में भाग्य और भाग्य के साथ साथ
खर्चों के स्वामी होते हैं। खर्चों के स्वामी होने के कारण यहाँ पे ये किस तरीके का योग बनेगा, ये भी बनेगा विपरीत राजयोग, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड छठे में आके बैठा हुआ और छठे का लॉर्ड उसके साथ में आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में खर्चे बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेंगी। हाँ, अगर विदेश से जुड़े हुए कार्य करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। जो लोग मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, पुलिसिंग जेल वाले विभागों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जो गोचर है ये इस कंडीशन में अगर यहाँ बुध बैठा है तो सपोर्ट कर सकता है। अगर ये बुध यहाँ अथवा यहाँ बैठे हैं तो भी कुछ हद तक ये उन्हें सपोर्ट करेंगे। अगर जन्म के गुरु के ऊपर से ही गुरु का गोचर हो रहा हो तो जिंदगी में कुछ ना कुछ नए बदलाव की तरफ आप आते हो। ठीक है, ऐसे स्थिति में एक चीज का ध्यान रखिएगा, गुरु तृतीय भाव के स्वामी हैं। हो सकता है कि छोटी यात्राएं जो है वो ज्यादा बढ़ जाएं जिंदगी के अंदर। अगर यहाँ गुरु बैठे हो, यहाँ बैठे हो, या इतने कहीं भी बैठे हो एरिया में, तो भी इसकी दृष्टि आपसे छोटी यात्राओं को बढ़ा सकती है। छठे का स्वामी छठे को देखेगा तो सर्विस हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई तरक्की मिलने की संभावनाएं बनेंगी। ध्यान एक ही बात का रखना है कि छठे का स्वामी जहां देख रहा है वहां थोड़ा सा संघर्ष कराएगा। हेल्थ का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए इस पूरे गुरु के गोचर के अंदर। और पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे ग्रहों ने अगर पॉइंट्स दिए हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होगी। आपको अच्छे रिजल्ट्स भी वहां देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यदि पॉजिटिव ग्रह मतलब शनि ने, चंद्रमा ने, या फिर शनि चंद्रमा के बाद सूर्य ने अगर यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं तो ये तीन ग्रह, क्योंकि इस लगन में तीन अच्छे भावों के स्वामी होते हैं, इस कारण से अच्छे रिजल्ट्स इस गुरु गोचर में आपको देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।